आईएनएलडी के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और उनके करीबियों पर ईडी ने छापेमारी की थी। इस छापे में उनके ठिकानों से अवैध विदेशी हथियार, करीब 5 करोड़ रुपए कैश, 100 शराब की बोतलें, भारत और विदेश में कई संपत्तियों सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, आईएनएलडी के पूर्व विधायक पर ईडी का छापा और जो सामान वहां मिला है वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। सोने के सिक्के, सोने के बिस्किट, बंदूक, बड़े पैमाने पर कैश, ये 5 करोड़ की रकम बताई जा रही है। बहुत बड़ी कामयाबी और साथ ही साथ विदेश में कई संपत्तियों की जानकारी भी मिली है। आईएनएलडी के पूर्व विधायक हैं जिन पर यह छापेमारी की गई है। पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और उनके करीबियों पर छापेमारी में यह बड़ी रकम बरामद की गई है। ऐसा लग रहा था मानो कोई खजाना है। 5 करोड़ रुपए कैश और हथियारों का भी बड़ा जखीरा मिला है। दिलबाग सिंह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से साल 1994 में ग्रेजुएट हुए। ट्रांसपोर्ट और माइनिंग का बिजनेस करते हैं। 2 बार आईएनएलडी से विधायक रह चुके हैं। 2009 और 2014 में यमुनानगर सीट से उन्होंने चुनाव जीता था। आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला के समधी भी हैं। न सिर्फ बड़े पैमाने पर कैश बरामद किया गया है, बल्कि विदेशी हथियार भी बरामद किए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, गन्स हैं, उसकी कार्ट्रिज है, गोलियां और ये हथियार बरामद किए गए हैं। आईएनएलडी के पूर्व विधायक के घर से ईडी की टीम ने 5 करोड़ रुपए कैश भी बरामद किया है। ईडी के छापे में बहुत बड़ी कामयाबी। दिलबाग सिंह और उनके एक साथी के घर पर जो छापेमारी की गई है उसमें यह बरामदगी हुई है। 5 करोड़ कैश और विदेशी हथियार के साथ साथ बड़े पैमाने पर विदेश में संपत्ति होने की बात भी सामने आई है। जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, इतने बड़े पैमाने पर कैश, बंदूक और विदेशी संपत्ति होने की बात सामने आ रही है। इस मामले में क्या कोई सफाई दी गई है दिलबाग सिंह की तरफ से? क्या ये सारी चीजें अवैध है? क्या जानकारी मिल रही है? देखिए चंदन, ईडी ने ये सर्चिस की थी और ये अवैध जो खनन है उस मामले को लेकर के जांच की जा रही थी। कल सवेरे ये सर्चिस शुरू की गई थी जिसमें कांग्रेस के विधायक है सोनीपत से सुरेंद्र पवार और आईएनएलडी के पूर्व विधायक हैं दिलबाग सिंह और इसके अलावा कुछ बीजेपी के भी नेता है जिनके घर पे ये छापेमारी की गई थी। कुल मिलाकर के 20 ठिकानों पर ये छापेमारी की गई थी जिसमें हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के मोहाली में ये छापेमारी की गई थी। दिलबाग सिंह और उनके ठिकानों से 5 करोड़ रुपए कैश, करीब 4 से 5 किलो सोना और इसके अलावा 100 लीटर जो है शराब मिली है, विदेशी शराब मिली है और इसके अलावा अवैध हथियार और 300 कारतूस उनके पास से बरामद हुए हैं। हालांकि सफाई अभी तक दिलबाग सिंह या उनके किसी भी सहयोगी की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन ईडी ने बताया है कि ये जो छापेमारी की गई थी ये अवैध खनन को लेकर के की गई थी। हरियाणा पुलिस ने अवैध खनन को लेकर के ये मामला दर्ज किया था। सोनीपत और यमुनानगर में जिस तरह से अवैध खनन हो रहा था उसको लेकर के ये मामला दर्ज किया था, जिसके ऊपर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करके जांच की है। और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस मामले को लेकर के ये छापेमारी की गई है। इससे पहले भी ईडी इस मामले को लेकर के, अवैध खनन के मामले को लेकर के पहले भी छापेमारी कर चुकी है। बिल्कुल, पहले भी छापेमारी कर चुकी है, लेकिन अब जो छापेमारी की गई है, अगर बात की जाए दिलबाग सिंह की, तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष से जुड़े हुए नेता हैं जितेंद्र, और ऐसे में कहीं अगर हरियाणा से भी जो है इस तरह की आवाज उठने लगे कि विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है तो कोई हैरानी नहीं होगी, और चुनावी साल है। चंदन, इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो छापेमारी की गई थी, जो कार्रवाई की गई, वो सुरेंद्र पवार जो कि सोनीपत से कांग्रेस के विधायक हैं, आईएनएलडी के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और इसके अलावा कुछ बीजेपी के नेता भी इस छापेमारी में शामिल रहे हैं जो कि इसमें आरोपों के घेरे के अंदर है। उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। तो इसलिए ये कहना गलत होगा कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही निशाना बनाया जा रहा है। जिनके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं और जो इस मामले के अंदर यानी कि अवैध खनन के मामले में शामिल है, उन सबके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए।